हेलो एवरीवन। यूपीएससी हिंदी के इस इनिशिएटिव में आप सबका वेलकम है। ये सामान्य हिंदी का आपका मेंस में जो कंपलसरी पेपर होता है 150 मार्क्स का, उसके लिए वीडियो है। ये इनिशिएटिव आप सबके लिए चलाया जा रहा है, जिसमें ये पूरा कोर्स आपको आसानी से समझ में आए इस तरह से प्लान किया गया है और सारी जानकारी आपको मिले, आपको पेपर में किन किन चीज़ों पर ध्यान रखना है, ये सब कुछ आप समझ पाएँ यहीं से। इसके लिए ये इनिशिएटिव है। तो पहले भी कुछ वीडियोस जा चुके हैं, आप चाहे तो उन्हें पहले देख लें अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो। ये वीडियो हम शुरू करते हैं। ये है वाक्यांश पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, अगर आपने पेपर एनालाइज अब तक कर लिया होगा और नहीं किया है तो फिर जल्दी से जल्दी आप पुराने पेपर ख़रीदें, उन्हें एनालाइज करना शुरू करें, क्योंकि टाइम जो है वो निकलता जा रहा है और आपको अभी और भी चीज़ें पढ़नी है। आपका सब्जेक्ट पढ़ना है, ऑप्शनल पढ़ना है, तो कोशिश करें कि हिंदी यहीं से कंप्लीट हो जाए। और अगर नहीं हो पा रही है मतलब पूरे 150 मार्क्स जो आपका पेपर है वो यहीं से कंप्लीट हो जाए, आप इस बात का ध्यान रखें। हम भी इसी तरह से प्लान कर रहे हैं। ये वाक्यांश पर वीडियो है। ये पेपर अगर आपने देखा होगा तो ये 5 क्वेश्चंस आते हैं, 5 सेंटेंस होते हैं, 5 वाक्य होते हैं, जिनके लिए आपको एक शब्द लिखना होता है और ये पूरे 10 नंबर के होते हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं। कुछ आपको पढ़ के जाने होंगे। देखिए, हो सकता है कि आप वहाँ पर एक ना कर पाएँ, एक या दो, लेकिन ऐसे है जब भी आप पुराने पेपर देखेंगे तो आप समझेंगे कि इतने हाई लेवल के या वैसा आयोग नहीं पूछता है जो उसने नहीं पूछा है। इसलिए पुराने जो भी पेपर है उनका एनालिसिस अगर करके जाते हैं, या यहाँ पर जितने भी वाक्यांश कवर किए गए ये सब आप पढ़ के जाते हैं, तो 5 वाक्यांश आप आसानी से लिख पाएंगे। 5 नहीं तो कम से कम 4 तो बिल्कुल आप कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। वाक्यांश जिसमें अवयव ना हो उसे कहते हैं निरव्यय। जिस काम के लिए धन न दिया जाए, ये आप लोग जानते हैं, उसे कहते हैं निःशुल्क। जिसके संतान ना हो उसे निसंतान कहते हैं। जिसकी कोई इच्छा ना हो उसे निस्पृहा कहते हैं। अर्धरात्रि के समय को निशीथ कहते हैं। ये अभी पिछले 2-1 साल में हिंदी का पेपर आप देखेंगे तो ये पूछा गया है, अर्धरात्रि का समय। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान, इसे नेपथ्य कहते हैं। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला नैशिष्टक होता है। पति को चुनने की इच्छा वाली कन्या पतिव्रता होती है। उपाय या मार्ग बताने वाला पथ प्रदर्शक या मार्गदर्शक होता है। पर पुरुष से प्रेम करने वाली परकिया होती। किसी प्रश्न का तत्काल उत्तर दे, ये प्रत्युत्पन्न मति होती है। देखिए, अगर आप पढ़ के यहाँ से नहीं जाएंगे तो ये वहाँ पर आपको नहीं समझ में आएगा और ये आपको याद करना ही पड़ेगा। इसका कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है। तो इसलिए ये आप बार बार सुन के या बार बार रीड करके ज़्यादा से ज़्यादा रट के ही जाइए। और क्योंकि आपको वहाँ लिखना है, कोई ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर नहीं है कि आपको टिक करना है, इसलिए कैसे लिखे जाते हैं शब्द उस पर भी ध्यान दीजिएगा पढ़ते वक्त। आगे के देख लेते हैं कि किए गए उपकार को ना मानने वाला कृतघ्न होता है। जिसकी तुलना न की जाए वो अतुलनीय है। स्वयं उत्पन्न होने वाला स्वयंभू है। आकाश को छूने वाला गगनचुंबी है। जिसका कोई शत्रु न हो वो अजात शत्रु है। जिसने मृत्यु पर विजय पाई हो वो मृत्युंजय है। ये कुछ पुराने पेपर हैं, उन पे आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो हो सकता है कुछ रिपीट भी हो और इससे ये भी पता चलेगा कि आयोग जो प्रश्न रखता है तो वो रिपीट करता है सेंटेंसेस को। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। देखिए, जो किए गए उपकार को ना माने वो कृतज्ञ है और जो किए हुए उपकार को माने वो कृतज्ञ है। जो अनुकरण करने योग्य हो अनुकरणीय। कम बोलने वाला मितभाषी। जिसका यश चारों ओर फैल गया हो वो यशस्वी है। पैर से लेकर सिर तक आपाद मस्तक, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। अच्छी आंखों वाली स्त्री सुनैना। जो आंखों के आगे उपस्थित हो प्रत्यक्ष। जो मरने को इच्छुक हो मुमूर्षा।
जिसकी 4 भुजाएं हों, चतुर्भुज। जानने की इच्छा रखने वाला जो होता है वो जिज्ञासा, इच्छा रखने वाला होता है वो जिज्ञासु होता है। जानने की इच्छा जो होती है उसे जिज्ञासा कहते हैं। 2 बार जन्म लेने वाला द्विज। द्विज जैसे ब्राह्मणों को बोला जाता है कि ये द्विज है, उसका पर्याय ही है। भविष्य में होने वाला भवितव्य, जो युद्ध में स्थिर रहता हो, युधिष्ठिर। जिसे ईश्वर में विश्वास ना हो वो नास्तिक। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो, अजात शत्रु। व्याकरण जानने वाला व्याकरण। विदेश में रहने वाला विदेशी या प्रवासी। जो देखने में प्रिय लगे, प्रियदर्शी। देखिए, जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु। जो वचन या वाणी द्वारा ना कहा जा सके, अकथनीय। बिना पलक गिराए हुए, अपलक या अन्मेष। घुटनों तक बाह वाला, अजान बाहु। जिसका अनुभव इंद्रियों से ना हो सके, वो इंद्रियातीत। जो सबको समान रूप से देखता हो, समदर्शी। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, अभेद्य। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री होती है, प्रियंवदा। जिसके पार ना देखा जा सके, अपारदर्शी। जिसका दमन करना कठिन हो, दुर्दम्य। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो, अजात शत्रु। ये कई बार क्योंकि पूछा गया है इसलिए ये बार बार रिपीट हो रहा है। उसके शब्द द्वारा जो व्यक्त नहीं हो सकता वो अव्यक्त। सांझ और रात्र के बीच का समय, प्रदोष। ये भी पूछा जाता है काफ़ी बार। निशीथ भी पूछा जाता है और प्रदोष। जिसके हाथ में शूल हो, शूलपाणी। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। अपनी इच्छा से आचरण करने वाला, स्वेच्छाचारी। एक माँ के पेट से उत्पन्न, सहोदर। कम खाने वाला, अल्पाहारी। जहाँ तक संभव हो, यथा संभव। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, सुग्रीव। 2 बार जन्म लेने वाला द्विज। जो क्षमा पाने लायक है, क्षम्य। जिसके 4 पद हैं, चतुष्पद। जो कुछ नहीं जानता, अज्ञ। जो कुछ नहीं जानता, अज्ञ। ये ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये पूछा जाता है और इस तरह के 2-1 शब्द और विलोम में भी पूछे जाते हैं कि अज्ञ का विलोम। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी, अंतेवासी। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो, प्रतिष्ठित। जीने की इच्छा, जिजीविषा। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना किया जा सके, अतीन्द्रिय। जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन। जिस पर आक्रमण किया गया हो, आक्रांत। बहुत तेज चलने वाला, द्रुतगामी। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित। जो युद्ध में स्थिर रहता है, युधिष्ठिर। जो अच्छे कुल से उत्पन्न हुआ है, कुलीन। जो स्त्री कविता रचती है, कवयित्री। जिसको क्षमा ना किया जा सके, अक्षम्य। जिस पर मुकदमा चल रहा हो, प्रतिवादी। पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति होती है, पांडुलिपि। 12 से 16 वर्ष की आयु की नायिका, किशोरी। जिसका कोई शत्रु ना हो जाए, ये यहाँ पर आपको कई बार सुनने को मिला। जब आप पुराने पेपर भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि शायद ये हर दूसरे या तीसरे साल आयोग पूछता है, ये उसका शायद फेवरेट शब्द है, ऐसा कुछ होगा। जो धरती फोड़कर जन्मता हो, वो उद्भिज। जो परायों का हित चाहता है, वो परोपकारी होता है। जो बहुत भाषाएं जानता है, वो बहुभाषाविद। जो पहले कभी नहीं सुना गया हो, अश्रुतपूर्व। जो व्याकरण जानता है, व्याकरण। आकाश को चूमने वाला, गगनचुंबी। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, अभेद्य। जो कम बोलने वाला है, मितभाषी। जिसे वेतन ना मिलता हो, अवैतनिक। जंगल में लगी हुई आग को कहते हैं, दावानल। जिसने उधार लिया हो, वो ऋणी होता है। जो बदला ना जा सके, अपरिवर्तनीय। जहाँ सेना रहती है, वो सैन्यवास है। जो नीतिवान हो, वो नीतिज्ञ है। जहाँ आबादी ना हो, निर्जन। जो विश्वास करने लायक ना हो, अविश्वसनीय। जो भवन गिर गया है, वह खंडहर है। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, आस्तिक। जिसमें उत्साह ना हो, निरुत्साही। जो अधिक बोलता हो, वाचाल। जिसके सर पर बाल ना हो, गंजा। सरलता से प्राप्त होने वाला, सहज या सुलभ। सबको समान भाव से देखने वाला, समदर्शी। कष्ट सहकर होने वाला कार्य, दुष्कर। बहुत कम बोलने वाला, मितभाषी। जिस पुरुष का स्वर्गवास हो गया, दिवंगत। आकाश में विचरण
करने वाला नभचर, दो भाषाएं बोलने वाला द्विभाषी। वह ध्वनि जो कहीं से टकरा कर आए वो प्रतिध्वनि। पिता और प्रपिताओं से संबंधित पैतृक, जो पूछने योग्य हो पृष्ठव्य। मार्ग में खाने के लिए भोजन पाथेय, जो पहनने लायक हो परिधेय, जिसको मापा जा सके परिमेय। बार बार कही गई बात पुनरुक्ति। मनुष्य के पुरुषार्थ द्वारा रचा गया पौरुषेय। सबसे आगे रहने वाला, इसके लिए वाक्यांश क्या होगा अग्रणी। जो पहले जन्म हो यानी बड़ा भाई आपका, वो क्या होता है अग्रज। जो इंद्रियां द्वारा ना जाना जा सके उसे कहते हैं अगोचर। जिसको ना जीता जा सके अजेय। जिसका कोई शत्रु ना हो अजात शत्रु। जिसका चिंतन ना किया जा सके अचिंत्य। धरती और स्वर्ग के बीच का स्थान अंतरिक्ष। जो कम जानता हो अल्पज्ञ। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो अवैध। जो भला बुरा ना समझता हो या सोच समझकर काम ना करता हो वो अविवेकी। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो अप्रवासी। जो मृत्यु के समीप हो मरणासन कहते हैं उसको। जो कार्य आवश्यक होने वाला हो अवश्यंभावी। जो शोक करने योग्य नहीं हो अशोक्य। वह जिस पर हमला किया गया हो आक्रांत। पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि उपत्यका। जिसने अपना ऋण पूरा चुका दिया हो उऋण। जो बात पूर्व काल से लोगों में कहकर या सुनकर प्रचलित हो किंवदंती होती है या जनश्रुति होती है। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो वो है कुलीन। अपने लिए किए हुए उपकार को याद रखने वाला कृतज्ञ। और ये आप पहले देख चुके हैं कृतज्ञ जो उपकार को भूल जाता है। उसके बाद जिसके बारे में कोई निश्चय ना हो वह अनिश्चित होता है। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके वो अच्युत। जो अपनी बात से टले नहीं वो अटल। किसी बात को अत्यधिक बढ़ा कर कहना अतिशयोक्ति। जिसके बराबर दूसरा ना हो अद्वितीय। जिसका निवारण न किया जा सके या जिसे करना आवश्यक हो उसे कहते हैं अनिवार्य। जिसे बुलाया न गया हो उसे कहते हैं अनाहूत। जो अनुग्रह या कृपा से युक्त हो अनुग्रहित। पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी। जो सबके मन की बात जानता हो वो है अंतर्यामी। जो कुछ नहीं जानता वो अज्ञ है या ज्ञानी है। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो वो अपव्ययी है। जो किसी पर अभियोग लगाए वो अभियोगी। और जो पहले ना हुआ हो वो अभूतपूर्व। जिसे खरीद या मोल लिया गया हो उसे कहते हैं क्रीत। घास खोदकर जीवन निर्वाह करने वाला वो घसियारा। जिसके सिर पर चंद्रकला हो चंद्रचूर्ण या चंद्रशेखर। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो चिन्हित। जो दूसरों में केवल दोषों को ही खोजता है वो छिद्रान्वेषी। जानने की इच्छा जिज्ञासा। जिंदा रहने की इच्छा जिजीविषा। भूत वर्तमान भविष्य को देखने वाला त्रिकालदर्शी। जिसे कठिनाई से जाना जा सके दुर्जय। जो कठिनाई से समझ में आता हो वो है दुर्बोध। वह मार्ग जो चलने में कठिनाई पैदा करता है दुर्गम। आगे की बात को भी सोच लेने वाला व्यक्ति होता है दूरदर्शी। दीक्षा या शिक्षा की समाप्ति पर दिया जाने वाला उपदेश वो होता है दीक्षांत भाषण। पुत्री का पुत्र दौहित्र और पुत्री की पुत्री दौहित्री। श्रेष्ठ गुणों से संपन्न शूरवीर नायक धीरोदात्त। शूरवीर किंतु अभिमानी नायक धीरोदत्त। जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ हो वो नवोड़ा। जिसका उदय हाल में हुआ हो नवोदित। जिसकी कोई अवधि निश्चित न हो निर्वधि। जिससे किसी प्रकार की हानि न हो निरापद। हमेशा हरा भरा रहने वाला सदाबहार। हाथ की सफाई हस्तलाघव। हित चाहने वाला हितैषी होता है। ऋषि का कहा हुआ वचन आर्ष वचन होता है। जिसकी चिंता नहीं हो सकती अचिंतनीय। यश वाला यशस्वी। जो गिरा हुआ है पतित। मद्य या शराब पीने वाला मद्यप या शराबी।
मन, वचन और कर्म से, तो इसको बोलते हैं मनसा वाचा कर्मणा। मर्म को भेदने वाला यानी मर्म भेदी। दूसरी तरफ के देख लेते हैं जल्दी से कि श्रम करके जीने वाला श्रमजीवी। जिसका उत्तर नहीं दिया गया हो अनुत्तरित। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले अध्यूढ़ा। जिसे बुलाया न गया हो अनाहूत। परंपरा से चली आई हुई बात या कथा अनुश्रुति। बिना वेतन का अवैतनिक। एक एक अक्षर तक अक्षरन अक्षराश। जिसने ऋण चुका दिया हो उसे कहते हैं उऋण। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को कहते हैं ईशान। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो उसे कहते हैं कूपमंडूप। जो चर्चा का विषय हो उसे कहते हैं चर्चित। भूख से व्याकुल शुद्धातुर। जिस पर दूसरों का अधिकार ना हो उसे कहते हैं एकाधिकार। 6 पदों या 6 पैरों वाला उसे कहते हैं षटपद। दोनों पक्षों की भाषा समझने वाला दुर्भाषीय। दोपहर का सूर्य मातंड। दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न। दोपहर के बाद का समय अपराह्न। धनुष धारण करने वाला धनुर्धर। नई ब्याही वधू नववधू या नवोड़ा। बहुत दिन पहले ब्याही स्त्री प्रौढ़ा। युग बदलने वाला युगांतरकारी। शिष्य का शिष्य प्रशिष्य। शिला पर गुदालेख शिलालेख। विवाहित स्त्री का पितृघर मायका। जो सांप को पकड़ना और उसका खेल दिखाता है उसे कहते हैं सपेरा। शुद्धा से आतुर शुद्धातुर। जो प्रकृति से संबंध है प्राकृतिक। कर्म के अनुसार कर्मानुसार। जो यह समझ नहीं पाए कि क्या करें क्या ना करें वो किंग कर्तव्य विमूढ़ कहा जाता है। आदि से अंत तक अधोपांत। आदि और अंत को कहते हैं अदांत। बहुत दिन पहले ब्याही स्त्री उसे भी प्रौढ़ा ही कहते हैं। और पत्र को ले जाने वाला पत्रवाहक। पर्वत के पास की भूमि उपत्यका। पंजाबी भाषा की लिपि इसे कहते हैं गुरुमुखी। बादल के समान श्याम घनश्याम। बिन पलक गिराई हम पहले भी दे चुके हैं अपलक या एकटक। बुरा आचरण करने वाला दुराचारी होता है या कदाचारी कहेंगे। जिसके माता पिता नहीं है वह अनाथ है। जहाँ मुर्दे गाड़े जाते हैं वो कब्रगाह है या समाधि भूमि है। वह यंत्र जिससे दूर की चीज़ पास नजर आए दूरबीन। या वह यंत्र जिसकी छोटी चीज़ को बड़ी दिखाई देती है उसे कहते हैं अनुविषण। जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं रोमांचक। वह सामग्री जिससे कोई पदार्थ बने उपादान। वह दंड जिससे राज चलाया जाता है राजदंड। वह जिससे तुरंत सोचने की शक्ति है प्रत्युत्पन्नमति। जो सबको बराबर देखता है समदर्शी। जिसकी नाभि में पद्म हो उसे कहते हैं पद्म नाभ। जिससे जीव अर्थात जीवन हो सजीव। जिसमें जीव अर्थात जीवन ना हो उसे कहेंगे निर्जीव। जहाँ अनेक प्रकार की वस्तुएं दर्शनार्थ रखी जाती प्रदर्शनी। जो वर्णन के अतीत अर्थात परे है उसे कहते हैं वर्णातीत। जो कहा गया है वो है कथित। जो पहरा देता है वो है प्रहरी। हृदय का विदारण करने वाला दृश्य क्या होता है हृदय विदारक। जो मन को हर लेता है वो है मनोहर। अपने ऊपर निर्भर रहने वाला होता है आत्मनिर्भर। जिसकी उपासना की जाती है उपास्य। जो उपासना करता है उसे कहते हैं उपासक। उर यानी कि छाती के बल चलने वाला उरग। भुजा के बल चलने वाला भुजंग। वेग पूर्वक गमन करने वाला तुरंग। कुरकुर शब्द करता हुआ चलने वाला कुरंग। 4 राहों के मिलने का स्थान चौराहा कहलाता है। कई व्यक्ति एक ही ये शायद थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया खैर ये आने वाले वीडियो में बता दूंगी कि यहाँ पे क्या है। कम खाने वाला अल्पाहारी। कष्ट से साध्य होने वाला कष्ट साध्य। काल से पहले आने वाली अकाल मृत्यु। काल से पहले आने वाली मृत्यु को अकाल मृत्यु लिखेंगे। किसी वस्तु को देखने की बलवती इच्छा कौतूहल। किसी भग्न या टूटे हुए पदार्थ या भवन का अवशेष भग्नावशेष। कहीं आसक्त न रहने वाला अनासक्त।
जब तक जीवन है तब तक, यावजीवन। जहाँ लोगों का मिलन हो उसे कहते हैं सम्मेलन। जो मन को हर लेता है वो मनोहर, ये पहले भी देख चुके हैं। दिन के बाद जो दिन आता है उसे कहते हैं दिनानुदिन। सत्य के लिए बलिदान होने वाला शहीद। समाचार पत्र का काम करने वाला पत्रकार। सिंह का शावक यानी बच्चा तो उसे कहेंगे सिंह शावक। सुंदर हृदय वाला सुहृदय। जहाँ अनेक प्रकार के पशु पक्षी रखे जाते हैं उसे कहते हैं चिड़ियाघर। जो रानी राजा के साथ सिंहासन पर बैठने का अधिकार रखती है उसे कहते हैं पटरानी। जिस कल्पित पर्वत से सूर्य का उदय होता है उसे कहते हैं उदयाचल। जिस कल्पित पर्वत के पीछे सूर्य अस्त होता है उसे कहते हैं अस्ताचल। बहुत बढ़ चढ़कर बोलने वाला बड़बोल होता है। दूसरों का उपकार करने वाला उपकारी होता है। अपनी हत्या आप करने वाला आत्मघाती होता है। जहाँ लोगों का मिलन हो वो सम्मेलन, हम पहले देख चुके हैं। ज्यों का त्यों अविकल। जहाँ एक भी मनुष्य ना हो वो है निर्जन। निर्जन स्थान होते हैं ना कुछ, वही निर्जन। जीवन भर यानी आप जीवन। तेज चलने वाला द्रुतगामी। ताजिया रखने की जगह इमाम बाड़ा। तत्काल कविता रचने वाला आशु कवि। तीन पथों में जाने वाली त्रिपथगा। तुलना करने योग अतुलनीय। दूसरों का भला करने वाला होता है परोपकारी या परहितकारी। देवता को दिखाए जाने वाला दीपक आरती कहलाती है। पाँव से पीने वाला पादप। दो पैरों वाला द्विपद। जिस पर कुछ शक हो संदेहास्पद या शंकाजनक। मालिक का आज्ञाकारी स्वामी भक्ति। जो शुद्ध ना हो उसे अशुद्ध कहेंगे। जिसके अंग प्रत्यंग गल गए हों गलितांग। जिस स्त्री के एक ही संतान होकर फिर कोई संतान ना हो उसे कहते काकबंध्या। जिसके शरीर में अधिक मांस हो वह है मांसल। जिसने अधिक फेन अर्थात झाग हो उसे कहते हैं फेनिल। जिसके अंदर सार बात हो वो है सार गर्भित। जिसके अंदर अर्थ भरा हो वह है अर्थ गर्भित। जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति है वो है उर्वरा। जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है वो है ऊसर या बंजर या अनुर्वरा। जिस सिर पर बाल नहीं है वह है खलवाट। जिसके घर बार ना हो वो है खाना बदोश बेघर बार। जिसे कुछ खाया पिया ना हो वो है निराहार। जिसने ऋण चुका दिया हो वह उऋण। जिस पर अभियोग लगाया गया है वो है अभियुक्त। जिसकी तुलना नहीं है वो है अतुलनीय। जिसमें कोई विवाद ना हो वह निर्विवाद। जिसका जन्म द्वीप में हुआ हो वो है द्वैपायन। जिसकी कामना बीत गई हो वो है बीतकाम। जिसकी कोई कामना ही ना हो वो है निष्काम। जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं निकली है वो है अजात मशरूम। ग्राम में रहने वाला अथवा ग्राम से संबंधित तो ग्रामीण होता है। नगर में रहने वाला है तो वो नागरिक होता है। मन की वृत्ति मनोवृत्ति होती है। मृतक की अंतिम क्रिया को कहते हैं अंत्येष्टि। जो आसानी से पच जाए उसे कहते हैं सुपाच्य। संदेश या समाचार ले जाने वाला संदेशवाहक। विज्ञान के परीक्षण के लिए सामग्री युक्त स्थान प्रयोगशाला होती है। जो सुधार करे वो सुधारक। जिसका आधार अच्छा हो वो सुधर। जो सुनने में बहुत बुरा या अप्रिय हो वो है सुदुश्रव। प्रजा द्वारा चलाया गया राज्य इसको कहते हैं प्रजातंत्र। जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो वो अनुत्तीर्ण। जिसकी संख्या ना हो असंख्य। जो नष्ट ना हो वो अनश्वर। जो बिना किसी विरोध के चुना गया हो वो निर्विरोध होता है। जो किसी के निमंत्रण पर आया हो वो आमंत्रित है। चारों वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी। प्रकृष्ट अध्यापक इसे कहते हैं प्राध्यापक। जो पृथ्वी से संबंध हो वो पार्थिव। कभी नहीं मरने वाला अमर। इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय। जिस स्त्री का पति जीवित है वो सधवा। विदेश में प्रवास करने वाला या रहने वाला प्रवासी। प्रतिकूल पक्ष का विपक्षी। भविष्य में होने वाला भावी। रात और संध्या के बीच की बेला को कहते हैं गोधूली। किसी के पास रखी हुई दूसरों की वस्तु तो उसे कहते हैं अमानत या धरोहर। यात्रा करने वाला यात्री। जान से मारने की इच्छा जिघांसा। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा मुमुक्षा।
बोलने की इच्छा विविच्छा, पाद से मस्तक तक अपाद मस्तक। शयन का आगार यानी कि शयन का जो कमरा, सोने का कमरा होता है उसे कहते हैं शयनागार। एक ही समय में वर्तमान, मतलब एक ही समय में, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना समसामयिक की घटना, तो उसे समसामयिक बोलते हैं। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों अपर्ण या अपत। जीतने की इच्छा जिगीर्षा, तैरने की इच्छा तितिर्षा, देखने की इच्छा होती है दिदृषा, जो अपने परिवार के साथ है उसका परिवार, अपनी इच्छा से स्वयं दूसरों की सेवा करने वाला होता है स्वयं सेवक, और आलोचना करने वाला आलोचक। भविष्य में होने वाली भावी, शीतल मंद और सुगंधित वायु उसको कहते हैं त्रिविध वायु। पथ का प्रदर्शन करने वाला पथ प्रदर्शक, कांटों से भरा हुआ कंटकाकीर्ण, पिता की हत्या करने वाला पितृघाती, माता की हत्या करने वाला मातृघाती, विक्रय करने वाला विक्रेता, ग्रह बसाकर रहने वाला गृहस्थ, समान व्यय अर्थात उम्र वाला समवयस्क, धन देने वाला देवता या व्यक्ति कुबेर या धनद, पर्वत की पुत्री पार्वती, विधि द्वारा प्रदत्त विधि प्रदत्त, रक्त से सना हुआ रक्त रंजित, दाव या जंगल की अग्नि इसे कहते हैं दावाग्नि, जठर की अग्नि जठराग्नि, सागर का अनल यानी कि वाड़व उसे कहते हैं वाड़वानल। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो प्रोषित पतिका, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आ गया हो आगत पतिका, वह स्थान जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं शमशान, वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ नहीं है विपत्निक, वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ है सपत्निक, वह स्त्री जिसके पति ने त्याग दिया है तो परित्यक्ता, जहाँ जाया ना जा सके अगम्य, विष्णु का भक्त या विष्णु से संबद्ध जो है वो वैष्णव, सरस्वती का भक्त या सरस्वती से संबद्ध सारस्वत, मरने की इच्छा होती मुमूर्षा, जानने की इच्छा होती जिज्ञासा, भोजन करने की इच्छा बुभुक्षा, देने की इच्छा दित्सा, सोने की इच्छा सुषुप्ता। देख लें, क्षण भर में ही भंग होने वाला क्षण भंगुर। दशरथ का पुत्र वो है दशरथी, गंगा का पुत्र गांगेय, कुंती का पुत्र कौंतेय, महल के अंदर का निवास होता है अंतःपुर, सेतु बंध से हिमालय पर्वत तक असेतु हिमालय, बालक से वृद्ध तक सभी अबाल वृद्ध, शाक का आहार करने वाला शाकाहारी, प्राण देने वाला या देने वाली होती है प्राणद या प्राणदा, ज्ञान देने वाला या देने वाली ज्ञानद या ज्ञानदा, जो ना बहुत ठंडा है ना बहुत गर्म वो समशीतोष्ण होता है, जहाँ अनेक नदियों का संगम या मिलन होता है वो संगम है, जिसके पाणी में वज्र है वो वज्रपाणी इंद्र को कहते हैं, जिसका मन महानो वो महामना, जिसका मूल नहीं है वो निर्मूल, जिसका उदर लंबा है वो लंबोदर, लंबोदर गणेश जी को कहते हैं, जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो वो सफल प्रयोजन, जिसका मनोरथ सफल हो चुका हो सफल मनोरथ, जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो वो है अगोचर या तीन्द्रिय, जिसकी आशा ना की जा सके अप्रत्याशित, जो दमन योग्य है दमनीय, जिसकी उपमा नहीं है वो अनुपम, जिसकी बाहें घुटनों तक पहुँचती हों अजान बाहु, जिसकी उपमा दी जा सके वो है उपमेय, जिसकी कल्पना ना की जा सके अकल्पनीय। गगन को चूमने वाला गगनचुंबी, एक ही उदर से जन्म लेने वाला होता है सहोदर, कुश के अग्र के समान तीक्ष्ण बुद्धि वाला होता है कुशाग्र बुद्धि, दूर तक देखने वाला दूरदर्शी, तीनों कालों को देखने वाला त्रिकालदर्शी, दो वेदों को जानने वाला द्विवेदी, तीन वेदों को जानने वाला त्रिवेदी, अल्प वेतन भोगने वाला अल्प वेतन भोगी, अग्र की बात सोचने वाला अग्र सोची, अध्ययन प्राप्त करने वाला अध्यापक, आशा से अतीत आशातीत, आँखों के सामने प्रत्यक्ष, आँखों से परे, इसके लिए लिखेंगे परोक्ष, जिसका दूसरा उपाय नहीं है वो है अनन्योपाय, जिसका कोई उपाय है वो है निरुपाय, जिसका अनुभव किया गया हो वो अनुभूत है, जिसका निवारण नहीं किया जा सके अनिवार्य, और जिसका मन उदार हो वो है उदार मना।
जिसकी चिंता नहीं की जाती वो है अचिंत्य। जिसकी सीमा ना हो असीम, जैसे कि सागर। जिसको लांघना कठिन हो वो है दुर्लभ। जिसकी उपमा दी जाए वो है उपमान। जिस हंसी से अट्टालिका तक हिल सके अट्ठास। जिस स्थान पर अभिनेता अपना श्रृंगार करते हैं वो है नेपथ्य। जिसे कठिनाई से भेदा जा सके वो है दुर्भेद्य। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके वो है सुपाठ्य। जिसे पढ़ा ना जा सके वो है पाठ्य। जिसकी 4 भुजाएं हो वो है चतुर्भुज। जिसने बहुत कुछ देखा हो वो है बहुदर्शी। जिसने बहुत कुछ सुना हो वो बहुश्रुता। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की है वो है लब्ध प्रतिष्ठ। जो तर्कशास्त्र जानता है वो है तार्किक या तर्कशास्त्री। जो शिक्षा प्रदान करता है वो है शिक्षक। जो शिक्षा प्राप्त करता है वो है शिक्षार्थी। जो विद्या प्राप्त करता है वो है विद्यार्थी। देखिए, जो लिखा हो आप उसी तरह से वाक्यांश वहाँ लिखें। अगर विद्या लिखा है तो विद्यार्थी लिखें, अगर शिक्षा लिखा हुआ है तो आप शिक्षार्थी ही लिखें। जिसके 4 पद हैं वो चतुष्पद। जिसके समान दूसरा नहीं है वो अद्वितीय। जिसके पास कुछ नहीं है वो अकिंचन। जिसके हृदय में दया नहीं है वो निर्दय। जिसके लोचन सुंदर हैं उसे कहेंगे सुलोचन। जिसके कुल का पता ना हो वो है अज्ञात कुल। जिसके हाथ में शूल हो वो है शूलपाणी। जिसके आने की तिथि मालूम ना हो वो है अतिथि। जिसमें शक्ति नहीं है वो है अशक्त। जिसमें सामर्थ्य नहीं है वो असमर्थ। जिसमें तेज नहीं है वो निस्तेज। जिसमें प्रतिभा है वो है प्रतिभावान। जिसमें मल ना हो वो है निर्मल। जिसमें पाप नहीं हो निष्पाप। जिसका जन्म पहले हुआ हो है अग्रज। जिसका जन्म पीछे हुआ हो वो है अनुज। जिसका जन्म जल में हुआ हो वो है जलज, जैसे कि कमल। कमल का पर्याय भी जलज होता है। वर्षा का ना होना अनावृष्टि। आत्मा और परमात्मा का द्वैत भाव ना मानने वाला वो है अद्वैतवादी। जो उदार करता है वो है उदारक। दौड़ने वाला धावक होता है। बोलने वाला वक्ता। खाली करने वाला रेचक। पूजा करने वाला पुजारी या पूजक। खेलने वाला खिलाड़ी। जो केवल दूध पीता है वह दुग्धाहारी। जो केवल फल खाता है वो फलाहारी। जो मांस खाता है वो शामिश, और जो मांस नहीं खाता वो है निरामिष। जो बहुत बड़ा नहीं है वो है नातिदीर्घ। जो नाटक का सूत्रपात करता है वो है सूत्रधार। जो एक के अतिरिक्त किसी अन्य का नहीं है अथवा जिसका जोड़ नहीं है वो है अनन्य। जिसका दमन करना कठिन हो वो है दुर्दम्य। जिसका मन कहीं और हो वो है अनमान। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ है वो है कुलीन या अभिजात। जिसका जन्म निम्न जाति में हुआ हो वो है अंत्यज। जिसका शत्रु जन्मा ना हो वो है अजात शत्रु। जिसका विश्वास किया जा सके वो है विश्वसनीय। जिस पर विश्वास किया गया हो वो विश्वस्त। जिस समय मुश्किल से भिक्षा मिलती हो दुर्भिक्ष। जिसने किसी विषय में चित्त लगा दिया है वो है दत्चित। जिस स्त्री की कोई संतान ना हो वो है निसंतान या बांझ। जिसे कभी भेदा ना जा सके अभेद्य। जिस स्त्री का पति मर गया है विधवा। अग्नि से उत्पन्न या अग्नि से संबंध अगर कोई है तो वो है अग्नेय। और अत्यधिक वर्षा होना अतिवृष्टि। जो दया के साथ है वो सदय या दयालु है। जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी है वो विदुर। जो साधा न जा सके या ठीक न किया जा सके वो है साध्य। जो कठिनाई से साधा जा सके वो है दुस्साध्य। जो तुरंत जन्मा हो वो है नवजात। जो रंग का मंच है वो है रंगमंच। जो वचन प्रकट करने योग्य ना हो वो है अनिर्वचनीय। जो भू को धारण करता हो वो है भूधर। जो किसी पर अभियोग लगाता है वो है वादी। जो अभियोग का विरोध करता है वो प्रतिवादी। जो याचना करता है वो है याचक। जो समय के अनुकूल ना हो वो है असामयिक। जो देखने वाला है वो है दर्शक। जो कभी च्युत ना हुआ हो वो है अच्युत। जो स्मृति को मानता हो वो है स्मार्त। जो सहने का शील रखता है वो है सहनशील। जो एक जगह से दूसरी जगह आता जाता है वो है यायावर या घुमक्कड़। जिसके समान कोई दूसरा भक्त ना हो वो है अनन्य भक्त।
जो सबको मान्य हो वो सर्वमान्य होता है। जो पर्दे में रहे वो है पर्दानशीन। जो युग का निर्माण करे युग निर्माता। जीने की इच्छा जिजीविषा। जो युद्ध में स्थिर रहता है वो है युधिष्ठिर। जो पूरे विश्व का बंधु है वो विश्व बंधु। जो बहुत छोटा नहीं है नाति लघु। जो सर्वशक्ति संपन्न है वो है सर्वशक्तिमान। जो यश से युक्त है वो है यशस्वी। जो नया आया हुआ हो वो है नवागत या नवागंतुक। जो इंद्रियों के ज्ञान से परे हो वो है गोतीय या इंद्रियातीत। जो सब में व्याप्त है वो है सर्वव्याप्त या सर्वव्यापी। जो सब कुछ भक्षण करने वाला है वो है सर्वभक्षी। जो कर्तव्य से च्युत हो चुका है वो है कर्तव्यच्युत। जो कठिनाई से पचता है वो है दुष्पाच्य। जो शोक करने योग्य नहीं है वो है अशोक्य। जो हमेशा खड़ग हाथ में लिए रहे खड़ग हस्त। जो जन्म से अंधा हो जन्मांध। जो रथ पर सवार हो रथी। जो नष्ट होने वाला हो वो है नश्वर। जो पुरुष कविता लिखता हो कवि। जो स्त्री कविता लिखती हो कवियत्री। जो कष्ट सहन कर सके वो है कष्ट सहिष्णु। जो शत्रु की हत्या करता है वो शत्रुघ्न। जो अपनी हत्या करता है आत्महत्या। जो दूसरों की हत्या करता है हत्यारा। जो दूसरों का श्री सौभाग्य देखकर दुखी होता है वो कौन होता है परश्री कातर। जो अपने ही अवलंब में रहता हो स्वावलंबी। जो द्वार की रक्षा करता है द्वारपाल। जो बिना वेतन के काम करता है वैतनिक। जो स्त्री अभिनय करती है अभिनेत्री। जो पुरुष अभिनय करता है अभिनेता। जिसे वश में करना कठिन हो वो है दुधर्ष। जो कानों को सुनने में मधुर लगे वो है श्रुति मधुर। जो विषय में आसक्त हो वो है विषयासक्त। जो वर्णन से परे है वर्णातीत। जो स्त्री सूर्य को कभी न देख सके असूर्यम पश्या। जो बड़े कष्ट से निवारित किया जा सके है वो है दुर्निवार। जो एक दिन में एक बार भोजन करे वो है एकाहारी। जो वचन से परे हो वचनातीत। जो मुकदमा लड़ता रहता है मुकदमेबाज। जो पढ़ना लिखना जानता है वो है साक्षर। जो पढ़ना लिखना नहीं जानता है वो है निरक्षर। जो हमेशा रहने वाला है वो है शाश्वत। जो बिल्कुल बहरा है वज्रवधिर। जो दूसरों के अधीन है वो है पराधीन। जो देखने में प्रिय लगे वो सुदर्शन या प्रियदर्शी। जो देखने में प्रिय लगती है वो सुदर्शना या प्रियदर्शिनी। जो हाथ में मुक्त है वो मुक्त हस्त। जो कानों को सुनने में कटु लगे वो कर्णकटु। जो इतिहास के पहले का है यानी प्रागैतिहासिक। जो नपा तुला व्यय करता हो मितव्ययी। जो स्त्री प्रिय बोलती हो प्रियंवदा। जो सर्वत्र व्याप्त है वो है सर्वव्यापक। जो परिवार के साथ रहता है वो है सपरिवार। जो भू यानी पृथ्वी पर चलता हो वो है भूधर। जो जल में चलने फिरने वाला हो वो जलचर। जो आकाश में विचरण करता हो वो है नभचर या खेचर या खग। जो अपना है वो है आत्मीय। जो किसी के बदले में बोलता या कुछ करता है वो है प्रतिनिधि। जो मरना चाहता है वो मूर्छ। जो पीना चाहता है वो पिपासु। जो जीना चाहता है वो जिजीविषु। जो जन्म नहीं लेता उसे कहते हैं अज या जन्मा। जो जन्म नहीं लेती उसे भी अज ही कहते हैं। जो हो सकता है संभव। जो नहीं हो सकता वो असंभव। जो होकर रहेगा भावी या होनहार। जो अवश्य होने वाला अवश्यम भावी। जो सब कुछ सह लेता है सर्वसहिष्णु। जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो स्वयंभू। जो चलता नहीं अचल। जो केवल स्वयं का हित चाहता हो स्वार्थी। जो पराये का हित चाहता हो परार्थी या परमार्थी। जो इतिहास से संबंध रखता हो ऐतिहासिक। जो बाएं हाथ से हथियार चलाने में दक्ष हो सव्यसाची। जो जीता ना जा सके अजेय। जो विलंब से काम करे वो है दीर्घसूत। जो किए हुए उपकार को नहीं मानता कृतघ्न। जो मधुर बोलता है मधुरभाषी। जो अल्प बोलता है अल्पभाषी। जो अंडा से जन्म लेता है अंडज। जो पिंड से जन्म लेता है पिंडज। जो धरती फोड़ के जन्मता है वो उद्भिज। जो स्वदेद जो पसीने से जन्मता है स्वेदज। जो जरायु यानी गर्भ की थैली से जन्म लेता है वो जरायुज।
जो इच्छा के अधीन हो इच्छाधीन, जो तीनों गुण हो सत रज और तम से परे हो वो है निर्गुण या त्रिगुणातीत। जो पीने योग्य है वो पेय, जो खाने योग्य है वो खाद्य, और जो खाने योग्य नहीं है वो है अखाद्य। जो गाने योग्य है गेय, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदला गया हो वो स्थानांतरित, जो सर्वसाधारण जन के लिए हो वो है सार्वजनिक, जो आया हो आगत, जो लौट गया हो प्रत्यागत, जो नहीं आता हो अनागत, या जो कल्पना से परे अतीत हो वो है कल्पनातीत। देखिए ये काफ़ी सारे शब्द हैं, तो आपको ये सुनने ही पड़ेंगे और याद करने पड़ेंगे। इसमें कोई तरीका नहीं होता है इसमें बनने का। कुछ होंगे जो आपने सुनते ही रहते होंगे, वाक्यांश आप आम बोलचाल की भाषा में भी इस्तेमाल करते होंगे, पर काफ़ी आपको नहीं भी पता होंगे, तो वो आप सुनिए और याद करिए। यही एक तरीका है। आप एक समय निश्चित कर लें जब आप हिंदी पढ़ रहे हों, और उस टाइम पर आप ये सुनते रहें, या किसी बुक से जिससे भी आप पढ़ रहे हो, आपका जो भी सोर्स हो उससे रीड करते रहें, ताकि ये आपका रिवीजन होता रहे। क्योंकि ये ऐसे नहीं आपको एक बार सुनने में याद होंगे। जो बहुत और व्यर्थ बोलता है वो है वाचाल, जो मित यानी कम बोलता है वो है मितभाषी, 2 बार जन्म लेने वाला द्विज, जो मापा ना जा सके अपरिमित, जो उचित पुनः पुनः कही जाए पुनरुक्ति, जो शीघ्र समझ में ना आए वो है दुर्बोध, जो दूसरों के स्थान पर अस्थायी रूप से काम पर आया हो वो है स्थानापन्न, जो पहले हुआ हो वो है भूतपूर्व, नदी से सींचा जाने वाला प्रदेश नदी मात्रक, जो विश्व का हित चाहता है वो विश्व हितैषी, जिसकी बाहुएं लंबी हो प्रलंब बाहु या दीर्घ बाहु, जो आग्रह सत्य के साथ किया जाए वो है सत्याग्रह। निद्रा पर विजय प्राप्त करने वाला कौन होता है? निद्राजयी। जो प्रवास में रहता है वो है प्रवासी, जो आसानी से उपलब्ध हो जाए सुलभ, जो आसानी से उपलब्ध ना हो वो दुर्लभ, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, जो अल्प जानता हो वो अल्पज्ञ, और जो बहुत जानता हो वो बहुज्ञ, जो कुछ नहीं जानता वो है अज्ञ, जो शास्त्र जानता है वो शास्त्रज्ञ, जो जानने योग्य है वो है ज्ञातव्य, जो पूछने योग्य है प्रष्टव्य, जो देखने योग्य है द्रष्टव्य दर्शनीय, जो सुनने योग्य है श्रवणीय, जो कहने योग्य है कथ्य या कथनीय, जो राजनीति जानता है वो राजनीतिज्ञ, जो व्याकरण जानता है वो है व्याकरण, जो संगीत जानता है संगीतज्ञ, जो विज्ञान जानता है वैज्ञानिक, जो कला जानता है कलाविद या कलाकार, जो वेद जानता है वेदज्ञ या वैदिक, जो बहुत भाषा जानता है वो है बहुभाषाविद, जो न्याय जानता है वो है न्यायविद, जो भू के गर्भ की बात जानता हो वो है भूगर्भ वेत्ता या भूगर्भ शास्त्री, जो स्मरण रखने योग्य है वो है स्मरणीय, फिर जो देने योग्य है वो है देय, जो मोक्ष चाहता है वो है मुक्ष, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो वो सुग्रीव, जो उपकार करता है वो है उपकारी, जो जानना चाहता है वो है जिज्ञासु, जो स्त्री के वशीभूत या स्त्री जैसी स्वभाव का है वो है स्त्रैव्य, जो धीरज धारण करता है धीर या धैर्यवान, जो भेदा ना जा सके वो अभेद्य, अनुचित बात के लिए आग्रह दुराग्रह होता है, जो सत्य के लिए आग्रह होता है वो सत्याग्रह होता है, जो कथन पुस्तक के आरंभ में लिखा जाता है वो है भूमिका या प्राकथन, जो यान जल में चलता है वो जलयान, जो यान वायु में चलता है वो वायुयान, जो सदा शुभदायक रहता है सदाशिव, जो मरण की ओर उन्मुख हो मरणोन्मुख, जो विकल्प में हो अर्थात जिसका कोई विकल्प हो उसे कहते हैं वैकल्पिक। जैसे आपको एक वैकल्पिक विषय चुनना होता है ना, आपके पास कई सारे विकल्प होते हैं उनमें से एक, तो वो क्या है वैकल्पिक। जो इच्छा के अधीन है वो है ऐच्छिक या इच्छाधीन, जो नृत्य करता है वो है नृतक, जो विधि के विरुद्ध हो अवैध या गैर कानूनी, जो इस लोक में संभव नहीं अलौकिक, जो अनुकरण करने योग्य है अनुकरणीय, जो सबसे आगे गिनने योग्य है अग्रगण्य, जो धर्माचरण करता है धर्मात्मा, जहाँ खाना सदैव मुफ्त में दिया जाता है सदाव्रत, जो पांचाल देश की रहने वाली है पांचाली, जो पुरुष लोहे जैसे मजबूत है वो है लौह पुरुष, जो विषय विचार में आ सकता है वो है विचारगम्य,
जो प्रमाण द्वारा सिद्ध हो सके वो है अप्रमेय। अनुचित बात के लिए आग्रह होता है दुराग्रह, ये हमने देखा था पहले। शिव का उपासक होता है शैव। जो ईश्वर में विश्वास करता है वो है आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता वो नास्तिक। जो पहले कभी नहीं हुआ अभूतपूर्व। जो पहले कभी नहीं सुना गया अश्रुतपूर्व। जो पहले कभी नहीं देखा गया है वो अदृष्टपूर्व। जो देखा नहीं जा सकता अदृश्य। जो किए हुए उपकार को मानता है वो कृतज्ञ। जो युद्ध करने की इच्छा रखता है युयुत्सु। नीली है जिसकी आभा वो है नीलाभ। बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात अतिशयोक्ति। जिसका अर्थ न हो निरर्थक। जिसमें खूब उपज होती हो उर्वर या उपजाऊ। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो सके यह है उपप्रमेय। अप्रमेय जिसकी पाणी में वीणा है वो है वीणा पाणी। जिसकी पाणी में चक्र है वो है चक्र पाणी। और जिसके चक्र को धारण करने वाला होता है चक्रधारी। गांडीव को धारण करने वाला गांडीवधारी। सुदर्शन को धारण करने वाला सुदर्शनधारी। जिसके पार देखा जा सके पारदर्शक। जिसके पार ना देखा जा सके वो है अपारदर्शक। जिसके नख सूप के समान हो सूप नखा। जिसके सिर पर चंद्रमा हो चंद्रशेखर। जिसके 10 आनन हो दशानन या रावण। जो शरीर से दुर्लभ है शीर्णकाय। जो शरीर से स्थूल है वो है स्थूलकाय। जो पुरुष कायर या कुत्सित है वो है कापुरुष। जो कोई सामान ले जाता है वो है वाहक। देखिए तो ये बहुत ज़रूरी और लगभग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर वाक्यांश कवर किए गए हैं। इससे बाहर तो नहीं आता है। आप पुराने पेपर को भी सॉल्व करते हैं और ये पूरा पढ़ के जाते हैं तो आपके 5 वाक्य यहीं से कवर हो जाएंगे आ जाएंगे। जिसमें से आप कोशिश करें कि कम से कम 4 तो आपको सही हों। वैसे सही आपको 5 ही करने हैं क्योंकि आप देखेंगे वो इन्हीं में से आएगा। आप इसको बार बार पढ़ें, इन्हीं में से आपको 5 वाक्यांश मिल जाएंगे। तो अभी के लिए यही है। इसके बाद आपके वीडियो बचते हैं जो एक बहुत इम्पोर्टेंट है वो मुहावरे का और वाक्य शुद्ध करने का। तो अब यही दोनों इम्पोर्टेंट वीडियो बचते हैं, हम इसको देखते हैं। नेक्स्ट 2 वीडियोस और बचे हुए हैं फिर ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। आप इन्हीं वीडियोस को बार बार देखिए, इनको सुने। ये क्योंकि बार बार सुनने से ही होगा, इतना सारा है इसलिए ये आप एक दिन में या 1-2 बार पढ़ने से याद नहीं होगा। इनको कई बार सुनिए तो आपको ये दिमाग में बैठ जाएगा, वहाँ पे लिखते वक्त याद आ जाएगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर मेंस। कॉन्ग्रेचुलेशंस जो इनका भी रिज़ल्ट आ गया है और वो इस बार मेंस लिख रहे हैं। ये बात कंफर्म होगी क्योंकि अब रिज़ल्ट आउट हो चुका है। 2021 का रिज़ल्ट आ गया है, वो लोग इंटरव्यू देने वाले हैं। और अच्छा 21 का रिज़ल्ट आया है, इंटरव्यू देने वाले हैं इस बार। अभी 2022 का रिज़ल्ट आया नहीं है, माफ़ कीजिए, मुझे लगा कि 2022 का भी आ गया है। तो खैर ऑल द वेरी बेस्ट जिनको पता है कि उनके मार्क्स अच्छे बन रहे हैं और वो पेपर दे रहे हैं इस बार मेंस का। तो थैंक यू एंड जय हिंद।